क्या आपको मालूम है कि डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरियोफेजेस, प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस के दरमियान क्या डिफरेंस है? इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस किनको कहते हैं? ये सारी जो टर्म मैंने आपके सामने बताई हैं, रखी हैं, इनका ताल्लुक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस से। और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस डिफरेंट वे से की जाती है। एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है जिसको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके मुताबिक तो वायरसेस की 14 डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इनकी जनरल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे डिफरेंट बेसिस पर। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं होस्ट की बुनियाद पर। वायरसेस बड़े होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दे कैन अटैक ओनली दो सेल दैट हैव रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स। यानी ये सिर्फ उन सेल पर अटैक कर सकते हैं जहां पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मैं आम एक मीनिंग में बता रहा होता हूँ कि जैसे हेलीकॉप्टर जो है वो हर जगह पर नहीं बैठ सकता, उसका एक बकायदा हेलीपैड बनाया जाता है और उसी जगह पर बैठता है। हवाई जहाज हर जगह पर लैंड नहीं कर सकता, उसकी एक बाकायदा एक एयरपोर्ट होगी जहां पर वो क्या करेगा, लैंड करेगा। इसी तरह से ये वायरस भी उड़ता हुआ आता है तो सिर्फ उन्हीं सेल पर जाकर बैठ सकता है और अटैक कर सकता है जिनके पास इसका हेलीपैड यानी रिसेप्टर्स बने होंगे। तो बिकॉज वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक, दे कैन अटैक ओनली ऑन देयर होस्ट दैट पोजेस देयर रिसेप्टर। तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लिहाजा प्लांट वायरस एनिमल को अटैक नहीं कर सकेगा और एनिमल वायरसेस प्लांट को अटैक नहीं कर सकते। इन जनरल वायरसेस के तीन होस्ट होते हैं। इन जनरल वायरसेस के कितने होस्ट हैं? तीन होस्ट हैं, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया। इसी बेस पर होस्ट की बुनियाद पर वायरसेस की कितनी क्लासेस हो जाएंगी? तीन। तो ऑन बेसिस ऑफ होस्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायरसेस। नंबर वन, तो सबसे पहले है एनिमल वायरसेस। नाम से जाहिर है ये वो वायरसेस होंगे दैट अटैक ओनली ऑन एनिमल्स, जिनका इंसार किस पर होगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल पर होगा। तो वायरसेस दैट अटैक ओनली ऑन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल वायरसेस। जैसे जैसे एचआईवी है, ऐसे ही हम जो बहुत कॉमन वायरसेस अभी गुजरा है कोरोना वायरस है, इसी तरह से हेपेटाइटिस वायरस है, हर सिंप्लेक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये सिर्फ एनिमल को अटैक कर रही होती है, ये प्लांट को नहीं अटैक कर सकते। फिर दूसरी जो कैटेगरी है प्लांट वायरसेस की है, और ये वो वायरसेस होते हैं वायरसेस दैट कैन अटैक ओनली ऑन प्लांट। They can attack only on plant because the plant cell possess the required receptor for these viruses. तो इसमें टोबैको मोजैक वायरस है टीएमवी। यहां से कंसेप्ट में आपको बता दूं, अगर यही चीज क्वेश्चन में आ जाए, फर्स्टली डिस्कवर्ड वायरस वाज अ एनिमल वायरस, प्लांट वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो फर्स्टली डिस्कवर्ड वायरस एक प्लांट वायरस था जिसको हमने कहा था टोबैको मोजैक वायरस। सबसे पहले इसके क्रिस्टल तैयार किए गए थे और यही सबसे पहले डिस्कवर हुआ। फर्स्ट आइडिया अबाउट फिल्टरेबल एजेंट, वो एक रेबीज वायरस डिस्कवर हो गए थे जो कि फिल्टरेबल एक एजेंट के तौर पर। बट जो फर्स्टली एक स्ट्रक्चर जिसकी स्टडी की गई, फर्स्ट क्रिस्टल जिसका बनाया गया, तो टोबैको मोजैक वायरस वाज द फर्स्टली डिस्कवर्ड वायरस। फिर आ जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस। फेज वर्ड बायोलॉजी में ये वर्ड फेजी से निकला है। फेजी का मतलब होता है ईटिंग। यहां से बहुत सी टर्म निकलती हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस, सेल किसी चीज को निकल रहा है। ऑटोफेजी, सेल अपने पार्ट को निकल रहा है। यहां से मैक्रोफेजी, बड़ी पार्ट को खाने को कहते हैं, फीडिंग ऑन लार्ज साइज पार्टिकल मैक्रोफेजी। इसी तरह से बैक्टीरियोफेजी है, फीडिंग ऑन बैक्टीरिया। तो ये वो वायरसेस होते हैं जो एक्चुअली बैक्टीरिया पर फीड करते हैं, उन पर रहते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो वायरसेस दैट अटैक ओनली ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, या सम टाइम इनको हम टी फेजेस भी कह रहे होते हैं। So we can say that on basis of host, there are three types of viruses: animal viruses, plant viruses, and bacteriophages. Viruses that attack only on animal, animal viruses only on plant, plant viruses only on bacteria, तो bacteriophages. नेक्स्ट होते हैं ऑन बेसिस ऑफ जीनोम।
तो ये पॉइंट जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि जीनोम हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जीनोम हम किसको कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल को। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बैक्टीरिया जो हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है, बट कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। कुछ ए सेलुलर एंटिटीज ऐसी हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन भी है। लिहाजा genome is the genetic material. Genetic material of virus is called viral genome. Genetic material of bacteria is called bacterial genome. Genetic material of human is called human genome. बट वायरस के जीनोम जो होता है इसमें या डीएनए होगा, डीएनए जीनोम होगा, या क्या होगा, आरएनए एट अ टाइम, दोनों चीजें मौजूद नहीं होती। तो ऑन बेसिस ऑफ जीनोम वायरसेस की दो ही कैटेगरी होंगी, आरएनए वायरसेस दैट हैव आरएनए एंड दूसरे होंगे डीएनए वायरसेस दैट हैव डीएनए। तो आरएनए वायरसेस, वायरसेस कंटेनिंग आरएनए, इनके अंदर सिर्फ सो ऑल आरएनए वायरसेस हैव आरएनए। इसमें से मोस्ट जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। और डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं? वायरसेस कंटेनिंग डीएनए आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस। मोस्टली प्लांट वायरसेस डीएनए होते हैं, बट जरूरी नहीं है, दोनों आरएनए भी हो सकते हैं, बट मोस्ट का वर्ड में यूज कर रहा हूं। So on basis of genome, there are two types of viruses, DNA viruses and RNA viruses. अब डीएनए वायरसेस की बहुत सी एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे। जो बैक्टीरियोफेजिस सारे के सारे डीएनए वायरसेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, जो बिल्कुल बी है वो डीएनए वायरस की वजह से होता है। हम बात करते हैं हर सिंप्लेक्स की, वो डीएनए वायरस है, हर सिंप्लेक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस वो डीएनए वायरस है। आरएनए वायरस में पोलियो वायरस है, मम्प्स एंड मीजल का वायरस है, एडिनो वायरस इसको कहेंगे। इसके बाद एचआईवी बजाते खुद एक आरएनए वायरस है। ऑन बेसिस ऑफ इन्वेलप के बारे में हमने पढ़ा था कि एक एडिशनल कवरिंग है जो कि वायरस अपने होस्ट से डिराइव करते हैं। दैट एडिशनल कवरिंग डिराइव फ्रॉम होस्ट इज कॉल्ड एनवेलप। एनवेलप की बेसिस पर अगर वायरसेस के पास एनवेलप है तो एनवेलप्ड वायरसेस, तो मोस्टली एनिमल वायरसेस के पास एनवेलप होती है, तो एनवेलप्ड वायरसेस मोस्टली बिलोंग टू एनिमल। वायरसेस कंटेनिंग एनवेलप आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस, और जिनके पास एनवेलप नहीं होगी तो विदाउट एनवेलप आर कॉल्ड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। इनको हम नंगे वायरसेस भी कहेंगे, नेकेड वायरसेस। तो ज्यादातर प्लांट वायरसेस, जितने भी प्लांट वायरसेस है वो नेकेड होते हैं। उसकी रीजन यह है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, तो उसकी जो इन फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती और होस्ट की इन्वेजिनेशन नहीं हो सकती, होस्ट मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि जो वायरसेस इन्वेलप की बेस पर दो कैटेगरी रखते हैं, जीनोम की बेस पर दो कैटेगरी रखते हैं। तो इन्वेलप की बेस पर दो कैटेगरी, जीनोम की बेस पर दो कैटेगरी, और होस्ट की बेस पर तीन। अभी तक कितनी टाइप्स बन गई हैं? तीन को दो से छह, छह को दो से 12 टाइप्स बन चुकी। तो इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन और भी है, वो हम मार्फोलॉजी की बेस पर है। ऑन बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी जो हमने पढ़ा था वो चार टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन, एंड जो वायरसेस की बेस पर पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, इसके बाद एनवेलप्ड हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर ये चार फॉर्म होगी, तो इसको चार से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये 48 टाइप्स बन जाती हैं ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट जो केसेस। तो अब मैं इसको अगर समराइज करूं तो वायरसेस की क्लासिफिकेशन में पहली क्लासेस हम पढ़ी होस्ट की बेस पर डीएनए वायरस, होस्ट की बेस पर प्लांट वायरस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियोफेज। वायरसेस दैट अटैक ऑन प्लांट, प्लांट वायरसेस दैट अटैक ऑन एनिमल, एनिमल वायरसेस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरसेस। वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ जीनोम दो टाइप्स हैं, वायरसेस हैविंग डीएनए आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस, वायरसेस हैविंग आरएनए आर कॉल्ड आरएनए वायरसेस। वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ एनवेलप दो टाइप्स हैं, वायरसेस हैविंग एनवेलप आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस, वायरसेस विदाउट एनवेलप आर कॉल्ड नॉन एनवेलप्ड आर नेकेड वायरसेस। और ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी फोर टाइप्स हैं, पॉलीहेड्रल शेप के हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, एनवेलप्ड हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। जो लोग फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्रोफेसर इमरान खान के नाम से है। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक और रिक्वेस्ट कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर अपने दोस्त या कोलीग तक शेयर करें और चैनल का लिंक ज़रूर भेज दिया करें, ताकि अगर आप किसी दूसरे का भला कर रहे होंगे तो साथ ही आपका भी भला हो रहा होगा।
तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो ऐसी एक चेन चलती है अच्छाई की, और इसको कभी भी रुकने ना दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते